एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। माई स्टैंप योजना में बहुत बड़ी लापरवाही उजागर हुई है और कानपुर में यह मामला सामने आया। यह लापरवाही कानपुर से उजागर हुई है, जहां पर डाक टिकट पर किसके चेहरे हैं आप इन तस्वीरों में देखिए। छोटा राजन और मुन्ना बजरंगी के डाक टिकट जारी कर दिए गए। कितनी बड़ी लापरवाही। माई स्टैंप योजना 2017 में जब यह योजना लागू की गई तो उसका अंजाम ये होगा, उसका इस तरह से दुरुपयोग होगा, उसमें ऐसी लापरवाही होगी किसी को अंदाजा तक नहीं था। और आप देखिए मुन्ना बजरंगी जिसकी मौत हो चुकी है और छोटा राजन जो सलाखों के पीछे, ऐसे अपराधियों के डाक टिकट जारी किए गए थे। प्रधान डाकघर ने ये डाक टिकट जारी किए हैं, प्रधान डाकघर ने, और 5 रुपए वाले 12 डाक टिकट जारी किए गए। और इस खबर पर हमारे उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। वीरेश, लापरवाही तो है, लेकिन कितनी बड़ी लापरवाही है यह आप समझाइए दर्शकों को। देखिए, ये व्यवस्थागत लापरवाही है डाक विभाग की, और ऐसे में कि जो देश के द्रोही हैं छोटा राजन और जो मृतक है 9 जुलाई 2018 को माफिया सरगना मुन्ना बजरंगी की मौत हो चुकी है जेल के अंदर, उसके डाक टिकट जारी किए जा सकते हैं। जो सुविधा केंद्र सरकार ने दी है आम जनता की सुविधा के लिए, सहूलियत के लिए, उसका ये घोर दुरुपयोग है। इसका उदाहरण है कि राष्ट्रद्रोहियों के डाक टिकट जारी हो जाते हैं। माई स्टैंप योजना की शुरुआत 2017 में केंद्र सरकार ने की थी और ये सहूलियत देने के लिए की थी कि कोई जीवित व्यक्ति, उसके द्वारा ही डाक टिकट जारी किया जा सकता है। उसे फॉर्म भरवाना होगा, उसे जाना होगा, उसे अपने आधार कार्ड को देना होगा, स्वयं में उपस्थित होना होगा, उसे अपने ड्राइविंग लाइसेंस को देना होगा, यानी जो भी सरकारी प्रमाण पत्र उसके पास मौजूद हैं उसे लेकर वो डाकघर में जाएगा। उसके बाद से वो अपने या अपने परिजनों का बनवा सकता है, 12 टिकट बनवा सकता है, 300 रुपए देकर बनवा सकता है। चूंकि ये सुविधा के लिए बनाई गई थी व्यवस्था 2017 में माई स्टैंप योजना, लेकिन इसका घोर दुरुपयोग सामने आया है दर्शकों को यह भी समझाएं, और जैसा कि वहां के ये जो फैसिलिटी थी ये आम लोगों के लिए थी, लेकिन किसी अपराधी का डाक टिकट जारी किया जाना क्या किसी विशेष इरादे से किया गया होगा? कोई विशेष इसके पीछे मकसद की डाक टिकट जारी करवाए गए? देखिए, ये शरारतपूर्ण और देशद्रोही पन का एक तरीका हो सकता है। ये शरारत भी हो सकती है और साथ ही साथ किसी अवांछनीय तत्व की ये मिली भगत हो सकती है। लेकिन सरकारी तंत्र में जिस तरीके से ये सेंधमारी है, ये पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। और सवाल ऐसा वैसा नहीं, एक जो देशद्रोही है और एक दिवंगत माफिया है जो उसने देश के लिए, प्रदेश के लिए और पूरे समाज के लिए बहुत ही खराब काम किया है। वो मौत उसकी हो चुकी है, 2018 में मौत हो चुकी है, बावजूद इसके उसके नाम पर डाक टिकट जारी किया जा सकता है। ये जो केंद्र सरकार की योजना है जनता की सुविधा के लिए दी गई है और सुविधा का ये घोर दुरुपयोग है। और ऐसे में कोई माफिया का डाक टिकट जारी होता है, जबकि इसमें क्लॉज है कि जो जीवित व्यक्ति होगा उसी के डाक टिकट जारी होंगे। पूरी तरीके से वो फॉर्म भरा जाएगा, उसमें आधार कार्ड होगा, लाइसेंस होगा, उसका पूरा परिचय होगा, जीवन परिचय होगा, जो भी जो सरकारी दस्तावेज है उसके साथ वो उसको लगाएगा। क्या इसकी कोई चेक नहीं किया गया था? इतना क्रॉस चेक है उसमें, इतने चेक पॉइंट्स हैं, सारे चेक पॉइंट से गुजरते हुए माफिया छोटा राजन मुन्ना बजरंगी का जो डाक टिकट जारी हो जाता है, ये घोर व्यवस्थागत लापरवाही है। और ऐसे में अधिकारी का ये कहना कि हम इसकी जांच कराएंगे, उन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं है कि क्या हो गया, कैसे हो गया, और ये घोर व्यवस्थागत लापरवाही। एबीपी गंगा दर्शकों से ये, और एबीपी गंगा एक तरीके से ये मांग करता है कि जो प्रधान अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी फिक्स करे और उनको एक तरह से जवाबदेह बनाया जाए और जांच के दायरे में उनको लाया जाए, क्योंकि छोटे अधिकारियों पर अगर गाज गिरती है तो ये नाइंसाफी होगी। ऐसे में वो ये नहीं कहकर बच सकते हैं कि हम जांच कराएंगे, आखिर जांच कैसा होगा, उनकी क्या जवाबदेही नहीं बनती। एबीपी गंगा इस बात की मांग करता है कि जो बड़े अधिकारी हैं वो इसकी जद में आए, छोटे अधिकारियों पर गाज गिराकर इस पूरे मामले में घालमेल न किया जाए, बल्कि इंसाफ हो। और इंसाफ इसलिए हो कि ये जो देशद्रोही काम है उससे निजात मिले। कोई शक नहीं, जो आप पॉइंट, जो सवाल आप उठा रहे हैं वो वाजिब सवाल है और एबीपी गंगा, उन सवालों को मैं दोहरा भी देता हूं। वीरेश, आप जुड़े इसके लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अपराधियों के
अपराधियों के डाक टिकट जारी कर दिए गए हैं और अब इस मामले में यह जरूर कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। अब इंतजार किया जा रहा है कि कार्रवाई होगी, कब तक होगी और किस पर होगी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।